हे गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां आज हम मून नाइट के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक पहले के 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा ताकि आपको आगे की कहानी समझ आए। तो एपिसोड 3 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लाइला फेक पासवर्ड बनवा रही है ताकि वो कायरो जा सके जहाँ पे मार्क और आर्थर हैरो गए हैं। वहीं हमें ये दिखाया जाता है कि मार्क आर्थर हैरो के बारे में पता करने में लगा हुआ है। वहीं बात करें आर्थर की तो वो स्कार्फ की मदद से आमिर के टूम के पास पहुंच गया है। मार्क कुटाई करते करते आर्थर के आदमियों से आर्थर के बारे में पूछ रहा होता है कि तभी स्टीवन मार्क के शरीर पर काबू पा लेता है और उसको वहां से भगाने की कोशिश करता है और कायरो छोड़ने की कोशिश में लगा रहता है। बट बीच रास्ता में ही मार्क की पर्सनैलिटी वापस आ जाती है और फिर वो उन गुंडों को पकड़ने में लग जाती है कि तभी स्टीवन मार्क को मारने से रोक रहा होता है, जिसका फायदा उठाकर वो गुंडे उसको वहां बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद जब मार्क को होश आता है तो वो पाता है कि सारे गुंडे मर गए हैं और वहाँ सिर्फ एक ही बच्चा बचा हुआ है। जिसके बाद से मार्क स्टीवन से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें खून खराबा पसंद नहीं है। जिसके जवाब में स्टीवन कहता है कि ये सब मैंने नहीं किया, जिससे हमें शायद तक ये हिंट दिया जा रहा है कि मार्क और स्टीवन के अलावा भी इसके अंदर एक और पर्सनैलिटी है जिसके बारे में अभी तक हमें नहीं दिखाया गया। खैर, हम आगे देखते हैं कि मार्क उस बच्चे को धमकाकर सच उगलवाने की कोशिश करता है, बट वो बच्चा अपनी जान दे देता है ताकि मार्क को कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले। इसके बाद मार्क खोंसू से पूछता है कि तुम्हारे अलावा कोई भी भगवान आमिर को क्यों नहीं रोकने आ रहा है या फिर उसको रोकना चाह रहा है। जिस पर वो कहता है कि बाकी गॉड्स ने ये डिसाइड किया हुआ है कि वो सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, ना कि कोई एक्शन लेंगे। इसीलिए खोंसू भी किसी को डायरेक्टली हर्ट नहीं कर सकता, वो अपने अवतार के जरिए ऐसा करता है। खैर, आगे खोंसू बताता है कि अगर हम उनका ध्यान खींचे तो वो लोग अपने अवतार के साथ आएंगे एंड ज्यादा गुस्सा हो गए तो मुझे पत्थर में ही बदल देंगे। जिसके बाद खोंसू दिन में ही ग्रहण ला देता है जो कि उस वक्त नहीं आना था। जिसके बाद से भगवानों की एक मीटिंग बुलाई जाती है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर, जहां जाने का रास्ता मिस्टीरियसली मार्क के सामने आ जाता है। वहां घुसते वक्त वो दूसरे गॉड्स के अवतार से मिलता है, जिसमें से ज़ेडज़िल अवतार ऑफ हैथोर ही सिर्फ मार्क से अच्छे से बात करती है क्योंकि पहले वो अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जिसके बाद मीटिंग शुरू होती है जहाँ सारे अवतार के अंदर सारे गॉड्स आ जाते हैं। जिसके बाद खोंसू मार्क के बॉडी पे आकर कहता है कि आर्थर हैरो आमिर को आजाद करने में लगा हुआ है। जिसके बाद से आर्थर की पेशी होती है, बट आर्थर यहाँ मार्क को ट्रिगर कर देता है। जिसके बाद से मार्क उसको पंच करने जाता है, बट बाकी गॉड्स उसको रोक देते हैं। जिसके बाद से आर्थर बताता है कि मार्क बीमार है और खोंसू उसका फायदा उठा रहा है, जैसा उसने मेरे साथ किया था। इसके बाद से वो बातों को ऐसे घुमाता है जिसके बाद से सारे गॉड्स को लगता है कि आर्थर यहाँ पर सही है और वो सिर्फ वहाँ पर घूमने आया है, ना कि आमिर को आजाद करने के लिए। जिसके बाद से खोंसू का जो इल्जाम रहता है उसको सब नजरअंदाज करके वहाँ की सभा रद्द कर दी जाती है। सारे गॉड्स के अवतार वहाँ से चले जाते हैं, बट ज़ेडज़िल वहाँ से जाने से पहले मार्क को बताती है कि आमिर के टॉम को ढूंढने का रास्ता भगवानों को भी नहीं मालूम है, लेकिन उसके पास पहुँचने का जो रास्ता है वो तुम्हें टूम ऑफ सेनफू में मिलेगा। उसके बाद मार्क सेनफू के बारे में पता करने के लिए निकल जाता है तो उसका सामना उसकी बीवी लाइला से होती है, जो कि उसकी मदद करने में लग जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि आमिर आजाद हो। लाइला पता करती है कि मोगाट नाम के आदमी के पास सेनफू का वो टूम मिल जाएगा और वो लोग उससे मिलने चल जाते हैं। लाइला की पुरानी जान पहचान मोगाट के साथ रहती है, जिसके वजह से लाइला और मार्क उस टूम तक तो आसानी से पहुंच जाते हैं, बट मार्क वहाँ पे कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता है। जिसके बाद से लाइला बाकियों का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है ताकि मार्क स्टीवन की मदद से इसको सॉल्व कर पाए। तभी वहाँ पे आर्थर हैरो आकर उस टूम को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद से वहाँ हलचल मच जाती है और एक जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट के दौरान मार्क अपने मून नाइट अवतार में सबकी बैंड बजा ही रहा होता है कि स्टीवन वहाँ पे मून नाइट की बॉडी में टेक ओवर कर लेता है क्योंकि वो खून खराबा नहीं चाहता था। लेकिन ये चीज उसको महंगा पड़ता है क्योंकि इसके बाद से वो गुंडे उसकी बैंड बजाने में लग जाते हैं। जिसके बाद से स्टीवन खुद से ही मार्क को अपनी बॉडी सरेंडर कर देता है और फिर वहाँ पे मार्क किसी तरह उनसे लड़ रहा होता है। वहीं दूसरी ओर लाइला वहाँ पर मोगाट के दूसरे गुंडे से लड़ रही होती है, जिसको मारने के बाद से वो मून नाइट की मदद करने के लिए आती है। जिसके बाद से मोगाट लाइला को टारगेट करते हुए उसकी ओर बढ़ता है कि तभी मून नाइट वहाँ पे लाइला को बचा लेता है। उसके बाद से मून नाइट मोगाट को शूट कर देती है और फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन भागने से पहले वहाँ सेनफू के कुछ कपड़े के टुकड़े अपने साथ ले जाते हैं। वो दोनों एक सेफ जगह जाते हैं जहाँ पर वो लोग उस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग किसी भी कंक्लूजन में नहीं पहुंच पा रहे होते हैं। तभी लाइला मार्क से कहती है कि स्टीवन को बॉडी सरेंडर कर दो, वो इन सब में एक्सपर्ट
एक्सपर्ट है। जिसके बाद से मार्क स्टीवन को बॉडी सरेंडर कर देता है और स्टीवन उस कोड को डिकोड भी कर लेता है और वो बताता है कि पुराने जमानों में जो नक्शा बनाया जाता था वो तारों को देखकर बनाया जाता था और वो तारे कुछ इस तरह दिखते थे, लेकिन हजारों साल गुजरने की वजह से सारे तारे अब डिस्प्लेस हो चुके हैं, तो अब इस नक्शे का कोई मतलब नहीं बनता। खोन्सू मामले की गंभीरता को समझते हुए कहता है कि मैं वो रात फिर से ला सकता हूँ, बट इसके बाद मुझे बाकी गॉड्स पत्थर में कैद कर देंगे क्योंकि हम गॉड्स को ऐसे इंटरफेयर करने की आजादी नहीं है और मैंने तो आज ही उन्हें गुस्सा करवाया हुआ है। वो स्टीवन को कहता है कि जैसे ही मार्क आएगा उससे ये कह देना कि वो मुझे आजाद कराए। जिसके बाद लाइला अपने टैब को लेकर रेडी होती है जब खोन्सू और मून नाइट मिलकर हजारों साल पहले की वो रात को फिर से उस मोमेंट में लाने की कोशिश करते हैं ताकि सेनफू ने जो मैप बनाया था उसका कोई सेंस बन सके। और जैसे ही खोन्सू उस रात को ढूंढ निकालता है जब सेनफू ने उस मैप को बनाया था, लाइला उसको रिकॉर्ड कर लेती है और उस लोकेशन को खोज लेती है। लेकिन जैसे ही लाइला को लोकेशन के बारे में पता चलता है, बाकी गॉड्स खोन्सू के इस गुस्ताखी के लिए उसको पत्थर में बदल देते हैं। इसके बाद स्टीवन भी जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और लाइला उसको उठाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी ओर हमें ये दिखाया जाता है कि एक गॉड का अवतार आर्थर को खोन्सू की मूर्ति के पास ले जाता है, जहां आर्थर कहता है कि मैं जो भी हूँ तुम्हारे वजह से हूँ, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मैं ये सब नहीं कर रहा होता, इसीलिए मैं जो भी हूँ और आगे जो मेरा जीत का जिम्मेदार होगा वो तुम होगे। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है, जिसके बाद मुझे तो लगता है कि अगला एपिसोड में हमें मार्क स्पेक्टर की ओरिजिन और सारे पर्सनैलिटी के बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ अभी तक जितने भी बार ब्लैकआउट्स हुए हैं कैरेक्टर्स के बीच में, उन सब के बारे में भी शायद तक हमें 4th एपिसोड में दिखा दिया जाएगा ताकि सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। जैसे कि इसी एपिसोड के अंदर हमें ये बताया गया कि मार्क जब बॉडी को कंट्रोल नहीं कर रहा था तब स्टीवन भी वहां पर नहीं था, वहां पे वो मर्डर स्टीवन ने नहीं किया था और ना ही मार्क ने। तो इसका मतलब यही हुआ कि या तो खोन्सू ने वो करवाया होगा या फिर एक और पर्सनैलिटी वहां पे एग्जिस्ट करती है, जिसके बारे में हमें आने वाले एपिसोड में तो पता चल ही जाएगा। सो गाइस, कैसा लगा आज का ये एपिसोड हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आप अगले एपिसोड मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।